Hello students, this is Tarika Sagar with a small session on vocabulary building. One word has got its different, you can say, names at different times and at different situations. Word एक होता है, चीज एक होती है, पर different जगह पे उसका नाम बदल जाता है. Is that clear? Now यहाँ पे we are going to talk about money has different names. हम money की बात करेंगे आज. We will talk about पैसा. We all love talking about पैसा. Okay, we are going to talk about money today. पैसा, money, अलग अलग जगह पे, अलग अलग situations में, अलग सिनेरियोज में उसका टर्म बदल जाता है, उसकी टर्मिनोलॉजी भी बिल्कुल चेंज हो जाती है. ओके, लाइक जब हम मैरिजेस में पैसा देते हैं, शादी होती है, जब हम लड़की को पैसा देते हैं शादी के समय पे, उसको डाउरी बोला जाता है. जो पैसा शादी के टाइम पे दिया गया है उसको डाउरी बोला जाता है. ओके, उसी तरीके से जब हम मंदिर में जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, वहां पे भी हम पैसा चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं. ओके, मंदिर में भगवान के आगे हमने पैसे चढ़ाए, उनके दान पात्र है. चर्च में भी हम पैसा चढ़ाते हैं. उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू से आई गेव मनी एट द टेम्पल, आई गेव मनी एट द चर्च? नो, इट इज कॉल्ड ऑफरिंग. What is it called? Offering. When you offer something, okay, उसको बोला जाता है, उसी मनी को ऑफरिंग बोला गया है. सो एक जगह पे मनी जो है वो कहला रहा है डाउरी, शादी के टाइम पे. ठीक है, मंदिर में दिया गया पैसा, चर्च पे दिया गया पैसा कहलाता है ऑफरिंग्स, ऑफर और offerings. Okay, we made an offering of 50,000 at the temple. Okay, he gave 1 crore to his daughter as a dowry. Okay, so this is what you have to speak. अब हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल को भी हम पैसा देते हैं. हर जगह हमें पैसा देना पड़ता है, पर स्कूल में जो हम पैसा देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पैसे को बोला जाता है फी. ठीक है, स्कूल में फी पे करनी है या पैसा देना है? फी पे करनी है. पढ़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको फी बोला जाता है. अब नेक्स्ट आ जाता है एलिमनी. शादी के टाइम पे दिया गया डाउरी, शादी टूट गई है तब भी पैसा दिया जाता है लड़की को, उसको बोला जाता है एलिमनी. उसको क्या बोला जाता है? एलिमनी. सो अगेन MONY. अब कोर्ट में गए हो, आपने कोई क्राइम किया है, कोई आपने ऑफेंस किया है, आपको वहां पे जुर्माना भरना पड़ता है. क्या भरना पड़ता है? जुर्माना. ठीक है, उस जुर्माने को फाइन बोला जाता है या उसको पेनल्टी भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेनल्टी. ही हैड टू पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000. or he had to pay, the court demanded the fine of rupees 10,000. ओके, आप ये देखिए, बात सारी पैसे की हो रही है. जगह जगह उसका रूप बदल गया है, उसका नाम बदल गया है, उसका टाइटल बदल गया है, उसको एड्रेस करना बदल गया है. ओके, नाउ अब किडनैप हो जाते हैं, उठा के ले गए. ओके, हिंदी में बोलते हैं फिरौती मांगी गई है. फिरौती, फिरौती को क्या बोलते हैं? रैंसम. हम समझ जाते हैं कितने फिरौती, 5 लाख फिरौती, 10 लाख फिरौती. ये थोड़ी बोले 10 लाख पैसे, 10 लाख रुपए, 10 लाख मनी. फिरौती का मतलब ही है जब आप किसी को किडनैप कर लेते हो और उसको छोड़ने के एवज में उसकी जगह पे जो पैसा मांगते हो उसको रैंसम बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रैंसम. सो लेट्स हैव अ रिकैप बिफोर वी मूव फर्दर. हियर, डाउरी, व्हेन द गर्ल गेट्स मैरिड. व्हेन द गर्ल्स गेट डिवोर्स्ड, alimony. Okay, we go to the temple, we make an offering. मनी का हम ऑफरिंग करते हैं. Then we go to the school, we pay the fee. We don't pay the money, we pay the fee. Then we made some mistake, we did some offense, we did some crime, and the court takes a fine.
The court charges a fine. The court charges a penalty. That again is money only. Okay. Now, बच्चों को जब पॉकेट मनी दी जाती है, अपने आप में पॉकेट मनी भी एक वर्ड हो गया है, ठीक है। जब बच्चों को उनके अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसको अलाउंसेस बोला जाता है। जब बच्चों को उनका मनी दिया जाता है खर्च करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। और हम बचपन से बोलते आए हैं, उसको हम बचपन से बोलते हैं पॉकेट मनी। वी कॉल इट पॉकेट मनी। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट पॉकेट मनी ऑल्सो। तो जो पॉकेट मनी है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है अलाउंस। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ जब आप रिटायर हो जाते हो अपने काम से, गवर्नमेंट जॉब में हो, आप रिटायर हो गए हो, रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है एवरी मंथ, ओके, विच इज जनरली 50% ऑफ योर लास्ट सैलरी, ओके, सो दैट इज कॉल्ड पेंशन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड पेंशन। ओके, गवर्नमेंट को जो हम पैसा देते हैं, ओके, उसको टैक्स बोला जाता है। देन उसके बाद जब कोई हमसे पैसा मांगता है थोड़े समय के लिए उधार, उसको लोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोन बोला जाता है। देन हमारा नेक्स्ट आ रहा है, जब कोई एक एम्प्लॉयर अपने वर्कर को पैसा देता है, उसको सैलरीज बोला जाता है। उसको सैलरी भी बोला जाता है, उसको वेजेस भी बोला जाता है। जो डेली बेसिस पे पे किया जाता है उसको हम वेजेस बोलते हैं। दिस इज ऑन डेली बेसिस, ओके, जनरली ऑन डेली बेसिस, एंड दिस इज मंथली। फाइन, दिस इज मंथली। सो वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। आज मुझसे कोई पूछेगा तो मुझसे पूछेगा, सारिका मैम व्हाट्स योर सैलरी? They will not ask me what are your wages, because I am not being paid on a daily basis. Okay, now the next one that we have to do is tip, a bounty that we give to the waiters, the porters, okay, as a token of thanks. That is called a tip. Okay, as a token of thanks, we are happy, we got wonderful services, we are so happy that we want to have a way of, we have to show a way of saying thanks to you. So a way to say thanks is done through a little money that we give them, and that little money is called a tip. Okay, now next here we have debt. It is not debt, it is debt. Debt means D-E-B-T. B is silent in this. B is silent in this. B is silent in this. It is called debt. D-E-T, debt. Now here it is wages. I've already done with you. There's one more word called pin money. Pin money. Pin money is like an allowance that a woman gets from her husband for her, as a pocket money. She is not a working woman. Her husband gives her 10,000, 20,000, 50,000 every month for her personal needs, for her personal expenses. Apart from the household expenses, the extra money that she gets for her personal needs, that money is called a pin money. So when the wife is still with you and the money that you give her, that is called pin money. But the wife has left you and still you give the money to her because the court has made it compulsory, then that money given to a wife after a divorce is called alimony, and the money given to a wife when she is in marriage with you, that is called pin money. A very short video it is. Okay, we have money has got different names: dowry at the time of marriage, alimony out of marriage, then pin money within the marriage, okay, and then offering to the temple, fees to the school, fine to the court, ransom to the kidnapper, allowance to the children, pension to a retiree, one who has retired from the government job, tax to the government, loan to the banker, or maybe any person, individual person, salary monthly basis to a worker,
okay, or an employee, okay. Tip as a thanksgiving for any services rendered. And then debt, when somebody owes you something, you have to give some, and B is silent again, okay. Wages, one who works on a daily basis. I hope now, and obviously pin money, as I told you, when you give it to a wife as her pocket money. Now you're well aware of the whole thing. Money has got so different names. If you use these different names as and when required, you're simply going to improve your English also, and you are going to speak the right word at the right time. Thank you so much. I'm signing off. Have a nice day.